साउथ कोरिया एक बायोटेक प्लांट में केमिकल लीक हो जाती है जिस वजह से पूरे देश में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की शुरुआत होती है। दूसरी तरफ एक फंड मैनेजर जिसका नाम सियोक वू रहता है, उसकी बेटी सुवान अपना बर्थडे अपनी मॉम के साथ मनाने के लिए सियोक वू से जिद करती है, पर सियोक वू सुवान को उसकी मॉम के पास ले जाने से मना कर देता है। दरअसल सियोक वू अपने काम में हर वक्त कुछ ज्यादा ही बिजी रहता है और फैमिली को टाइम ना दे पाने की वजह से उसकी बीवी भी उसे छोड़ देती है, पर वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। सुवान को मना करने के बाद उसे याद आता है कि स्कूल में आज उसकी बेटी का स्टेज परफॉर्मेंस था, पर काम की वजह से वो जाना भूल गया। अपनी बेटी की परफॉर्मेंस देखने के लिए वो उसकी रिकॉर्डिंग देखता है और रिकॉर्डिंग देखने पर उसे पता चलता है कि सुवान को स्टेज फियर है और उसके स्कूल में ना आने की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाई। सियोकवू को अपनी बेटी के लिए बहुत बुरा लगता है और खुद से बहुत शर्मिंदा होता है, जिसके बाद अपनी बेटी का मूड ठीक करने के लिए सियोकवू उसे बुसान के लिए लेकर निकल जाता है। बुसान जाने के लिए सियोकवू सियोल स्टेशन आता है और वहां से ट्रेन लेता है। उस ट्रेन में और भी कुछ खास लोग रहते हैं, एक मिडिल क्लास आदमी सैंग वा और उसकी प्रेग्नेंट बीवी सियोंग। दूसरा एक दूसरे ट्रेन स्टेशन का सीईओ योंग सुक जो कि बहुत मतलबी रहता है। तीसरा एक हाई स्कूल बेसबॉल टीम जिसमें योंग गुक रहता है और उनकी चेयर लीडर जिन ही। चौथा दो बूढ़ी बहनें रहती है जिनका नाम इन गिल और जोंग गिल रहता है। और पांचवा एक बेघर गरीब रहता है। ट्रेन में मौजूद सभी लोग बाहर हो रही तबाही से अनजान रहते हैं। महामारी स्टेशन के बाहर तक पहुंच चुकी होती है और ट्रेन के स्टेशन से खुलते ही वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी एक लड़की ट्रेन में घुस आती है जिस पर ट्रेन गार्ड की नजर नहीं पड़ती। ट्रेन में सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं और वो इन्फेक्टेड लड़की ज़ॉम्बी में बदल जाती है। उस लड़की के अजीब बर्ताव को देखकर ट्रेन अटेंडेंट उसके पास जाती है, तभी वो ज़ॉम्बी बनी हुई लड़की उसे अचानक काट लेती है और देखते ही देखते उस एक ज़ॉम्बी की वजह से बॉगी में मौजूद सभी पैसेंजर ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और बाकी बचे इंसानों को मारने लगते हैं। दूसरे बॉगी में मौजूद सारे पैसेंजर्स ये नजारा देखकर अपने बॉगी का दरवाजा बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद करने के बाद ज़ॉम्बीज पर ध्यान देने पर इन्हें पता चलता है कि ज़ॉम्बीज तभी अटैक या रिएक्ट करते हैं जब वो किसी को देखते हैं या किसी की आवाज सुनते हैं। सैंग वा की वाइफ सियोंग तुरंत दरवाजे के कांच पर न्यूज़पेपर चिपका देती है जिससे दरवाजे के दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज इंसान ना दिखने पर शांत हो जाते हैं। टीवी पर देखकर इन्हें पूरे मामले के बारे में पता चलता है कि एक बायोटेक प्लांट से केमिकल लीक होने की वजह से एक वायरस पूरे शहर में फैल गया है और अब उस वायरस के चपेट में आने वाले लोग ज़ॉम्बीज बन रहे हैं। उस न्यूज को देखने के बाद सियोकवू को पता चलता है कि जिस बायोटेक प्लांट से वायरस लीक हुआ है वो उसके बिजनेस के साथ कनेक्टेड था। सियोकवू तुरंत अपने पहचान के किसी ऑफिसर को फोन करता है और उसे और उसकी बेटी को अगले स्टेशन से सही सलामत निकलवाने को कहता है। वो ऑफिसर सियोकवू से कहता है कि वो टेंशन ना ले, स्टेशन के बाहर उसकी आर्मी खड़ी है, वो लोग उसके वहां से निकलने में मदद करेंगे। दूसरी तरफ ट्रेन ड्राइवर को भी अगले स्टेशन पर ट्रेन रोकने की इजाजत मिल जाती है, पर स्टेशन पहुंचकर जब सारे लोग ट्रेन से उतरते हैं ये सोचकर कि आर्मी उन्हें सेफ रखेगी, ये लोग देखते हैं कि आर्मी वाले खुद ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और तभी ज़ॉम्बीज बन के सारे आर्मी वाले इंसानों को देख लेते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। ज़ॉम्बीज को देखकर सभी लोग वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं, पर आधे से ज्यादा लोग ज़ॉम्बीज से पकड़े जाते हैं और बाकी बचे लोगों के ट्रेन में पहुंचने तक सैंग वा, सियोकवू, योंग गुक और कुछ लोग स्टेशन के दरवाजे को बंद कर रखते हैं। इधर नीचे भागते वक्त इंगिल और जोंगिल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और मजबूरन उन्हें अलग अलग बॉगी में जाना पड़ता है। ट्रेन के खुलते ही सियोकवू, योंग गुक और सैंग वा भी भागते हैं और किसी तरह ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। दूसरे बॉगी में सुआन, सियोंग, इंगिल और वो बेघर आदमी देखते हैं कि वो जहाँ हैं उनके दोनों तरफ के बॉगी में ज़ॉम्बीज हैं। ये लोग तुरंत बिना आवाज किए बॉगी के रेस्ट रूम में चले जाते हैं, पर सियोंग के अंदर घुसने से पहले एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और दरवाजे को ढकेलने लगता है। तभी सैंग वा अपनी बीवी को कॉल करता है ये पता करने की वो ठीक है या नहीं। तभी कॉल सियोकवू की बेटी सुआन उठाती है और उसे बताती है कि वो लोग मुसीबत में हैं। सैंग वा सुआन से उसके बॉगी का नंबर पूछता है तो पीछे से उसकी बीवी बताती है कि वो 13 नंबर के बॉगी में है। दोनों अपनी बीवी और बेटी को बचाने का डिसाइड करते हैं, पर दिक्कत ये रहती है कि ये लोग बॉगी नंबर 9 में रहते हैं और उनके पास पहुंचने के लिए इन्हें 3 बॉगी पार करना पड़ेगा और हर बॉगी में ज़ॉम्बी रहते हैं। खतरे के बारे में पता होने के बावजूद ये वहां जाने का डिसाइड करते हैं और योंग गुक भी इनका साथ देता है और ट्रेन के एक टनल से पार होते ही ये लोग ज़ॉम्बीज से भरे बॉगी में घुस जाते हैं और उनसे लड़कर दूसरे बॉगी में जाते हैं। पर दूसरे बॉगी में पहुंचते ही योंग गुक देखता है कि वो सारे ज़ॉम्बीज उसके दोस्त हैं। अपने दोस्तों की ऐसी हालत देखकर योंग गुक उन पर अटैक नहीं कर पाता, पर तभी ट्रेन दूसरे टनल से पार होने लगती है और ट्रेन में अंधेरा हो जाता है जिस वजह
से अंधेरे के कारण ज़ॉम्बीज शांत हो जाते हैं। ज़ॉम्बीज के शांत होने से ये तीनों बिना कोई आवाज किए उस बॉगी से चुपचाप निकल जाते हैं और अब इन्हें ज़ॉम्बीज के एक और कमजोरी के बारे में पता चल गया रहता है और इसी का फायदा उठाकर वो तीसरा बॉगी भी पार कर देते हैं जब ट्रेन वापस टनल में जाती है और सभी लोग वापस फिर से साथ हो जाते हैं। तभी योंगुक अपनी दोस्त को मैसेज करता है जो कि 15 नंबर के बॉगी में बाकी पैसेंजर्स के साथ रहती है और उसे उस बॉगी का दरवाजा खोलने को कहता है ताकि वो सब बाकियों के पास पहुंच सके। अपने दोस्त का मैसेज देखकर वो लड़की खुश होकर ट्रेन के स्टाफ से कहती है कि उसका दोस्त कुछ लोगों को लेकर आ रहा है तो वो जल्दी से उस बॉगी का दरवाजा खोल दे। तभी उस लड़की की बात सुनकर योंसुक कहता है कि वो दरवाजा नहीं खोलने देगा क्योंकि उसका दोस्त और बाकी सब ज़ॉम्बी से भरे बॉगी से पार होकर आ रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वायरस से इन्फेक्ट ना हुए हो। ये कहकर योंसुक बाकियों को भी दरवाजा न खोलने के लिए मना लेता है। इधर ट्रेन के टनल में एंटर करते ही ये लोग आखिरी बॉगी को पार करने लगते हैं और पार करने के बाद जब ये लोग दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि दरवाजा दूसरी तरफ से बंद रहता है। योंगुक अपनी दोस्त को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर सभी लोग उसे पकड़कर उसका मुंह बंद कर देते हैं। ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए सैंगवा दरवाजे को पकड़ कर रखता है और तभी एक ज़ॉम्बी सैंगवा के हाथ पर काट लेती है। दूसरी तरफ योंगुक बॉगी नंबर 15 के दरवाजे को तोड़ देता है और इधर ज़ॉम्बी के काटे जाने के बाद सैंगवा सियोकवू से उसकी बीवी को वहां से अपने साथ लेकर जाने को कहता है और खुद ज़ॉम्बी बनने से पहले तक सारे ज़ॉम्बीज को रोक कर रखता है। सियोकवू सियोंग को लेकर योंगुक और अपनी बेटी के साथ किसी तरह 15वें बॉगी में घुस जाता है पर इन गिल बुढ़ी होने के कारण भाग नहीं पाती और ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाती है। इनके बॉगी में जाते ही योंसुक चिढ़ जाता है और बाकी सब पैसेंजर को कन्विंस कर लेता है कि ये लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और इन्हें बॉगी से जाने को कहता है। सियोकवू को योंसुक पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसी की वजह से सैंगवा और इनगिल मारी गई, पर बाकी पैसेंजर के चिल्लाने की वजह से ये सब उस बॉगी को छोड़कर चले जाते हैं और इनके जाते ही सभी पैसेंजर गेट को लॉक करने में लग जाते हैं। इनकी ऐसी घटिया हरकत की वजह से जोंग गिल को इनसे घिन आती है और इनके किए का बदला लेने के लिए वो ज़ॉम्बीज की तरफ का गेट खोल देती है जिससे सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं और सबको मार देते हैं। दूसरी तरफ बुसान पहुंचने से पहले एक स्टेशन पर ट्रैक जाम होने के कारण ट्रेन ड्राइवर ट्रेन को रोक देता है और अनाउंस करता है कि जो लोग भी जिंदा बचे हैं वो उसके साथ दूसरी ट्रेन पर आ जाएं। ड्राइवर तुरंत स्टेशन से जाकर एक ट्रेन इंजन निकालता है। इधर अनाउंसमेंट सुनकर सभी लोग उस ट्रेन से उतर जाते हैं और ट्रेन ड्राइवर के बताए हुए जगह पर जाने के लिए निकलते हैं। योंगुक और उसकी दोस्त दूसरी तरफ से जाते हैं पर जब वो एक ट्रेन को पार करने के लिए रुकते हैं तब पीछे से योंसुक आ जाता है। वो किसी तरह उन ट्रेन के ज़ॉम्बी से बच जाता है पर उसके पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ा रहता है जिससे वो खुद बचने के लिए योंगुक की दोस्त को उस ज़ॉम्बी की तरफ ठेल देता है और वहां से भाग जाता है। योंगुक तुरंत उस ज़ॉम्बी को अपनी दोस्त के ऊपर से हटाता है पर तब तक ज़ॉम्बी उसे काट चुका होता है। अपनी दोस्त को तड़पता हुआ देख योंगुक उसके पास ही रुक जाता है। तभी उसकी दोस्त ज़ॉम्बी में बदल जाती है और उसे काट लेती है। इधर वो बेघर आदमी भी सियोकवू, सिवान और सियोंग को बचाने के लिए खुद को ज़ॉम्बीज के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ योंसुक भागते हुए ट्रेन ड्राइवर की तरफ जाता है पर भागते वक्त वो ट्रैक पर गिर जाता है। ट्रेन ड्राइवर योंसुक को देखकर तुरंत उसकी मदद करने आता है पर योंसुक इस बार भी खुद को बचाने के लिए ट्रेन ड्राइवर को ज़ॉम्बीज के हवाले कर देता है और वहां से भागकर ट्रेन के इंजन पर चढ़ जाता है। इधर सियोकवू, सुआन और सियोंग भी उस ट्रेन इंजन पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं पर जब सियोकवू इंजन के कैबिन में जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो देखता है योंसुक पहले से अंदर बैठा हुआ है और वो वायरस से इन्फेक्ट होकर ज़ॉम्बी बन चुका है। योंसुक सियोकवू को देखकर उस पर अटैक करता है। सियोकवू योंसुक से बचने की बहुत कोशिश करता है पर आखिर में योंसुक सियोकवू को काट ही लेता है। योंसुक के काटते ही सियोकवू उसे ट्रेन इंजन से नीचे फेंक देता है और ज़ॉम्बी बनने से पहले सियोंग को ट्रेन कैसे रोकते हैं ये सिखाता है और अपनी बेटी को बाय कहकर इंजन के कैबिन को बंद कर देता है और अपनी बेटी के बचपन को याद करते हुए मुस्कुराता है और फिर लास्ट में इंजन से कूद जाता है। कुछ देर बाद सियोंग और सुआन बुसान पहुंच जाते हैं और पैदल टनल को पार करने लगते हैं पर टनल के दूसरी तरफ आर्मी मौजूद रहती है जिन्हें ऑर्डर मिला हुआ रहता है कि किसी भी ज़ॉम्बी को टनल से पार ना होने दे। आर्मी वाले टनल में अंधेरा होने के कारण पहचान नहीं पाते कि टनल में ज़ॉम्बी है या इंसान, पर वो जैसे ही गोली चलाने वाले होते हैं सुआन एक गाना गाने लगती है जो कि वही गाना रहता है जो वो अपने स्कूल प्रोग्राम में स्टेज पर नहीं गा पाई थी। सुआन की आवाज सुनकर वो सोल्जर गोली नहीं चलाता जिसके बाद आर्मी वाले दोनों की मदद करते हैं टनल को पार करने में और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह के और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।